20/11/2025 को मेरे घर में नागपुर के 4 मेहमान आए हुए थे। रात को 8 बजे खाना खाने के पश्चात गौतम जलपान गिरी के सामने भुवनेश की पान ठेला है, वहीं पर पान खाने के लिए गए हुए थे। मेरा लड़का योगेश देवागन भानु यादव को देखकर उसके होटल के सामने में कुछ बात करने के लिए गया। सबसे पहले उसको प्रणाम किया, पैर छुआ। उसके बाद भानु की पत्नी भानबाई को भी नमस्कार किया, प्रणाम किया। उसके बाद उनसे कुछ बात ही कर रहा था, उसी समय राहुल यादव आया और बोला कि नागपुर से मेरे को मारने के लिए आदमी लाए हैं करके जोर जोर से चिल्लाना चालू कर दिया। उसी समय भानु यादव मारो गाड़ो नागपुर से आदमी लाए हैं कर मारो गाड़ो करके जोर जोर से आवाज लगाना चालू कर दिया। उसी समय परवीन तिवारी, गब्बर यादव, हृदय यादव और कमलेश यादव इत्यादि लोग उपस्थित हो गए और जानलेवा हमला करना चालू कर दिए। उनके हमले से विजय बावने का जबड़ा फट गया है और सर में गंभीर चोटें आई है और उनका इलाज अभी नागपुर में चल रहा है। न वो कुछ खाना खा पा रहा है, न बोल पा रहा है। तो सिर्फ लिक्विड के जरिए पाइप से जूस खाली ले रहा है। वो अभी उसकी स्थिति एकदम गंभीर है। और विजय नावले का बायां पैर हाथ टूट गया है और सर में गंभीर चोटी आई है। और रितेश और रंजीत है, उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। इस घटना को वहाँ पे कैमरा टीवी लगा हुआ है, आप फुटेज को चाहे देख सकते हैं। हम लोग किसी को उंगली उठाए हैं, न किसी के साथ मारपीट किए हैं। बेवजह उन लोग मारपीट किए हैं। 24 तारीख को शाम को 7 बजे बाप बेटे को गिरफ्तार करके थाना ले गए। मेरे लड़के को रात भर थाना में बैठाया गया। दूसरे दिन न्यायालय में पेश किए। न्यायालय में पेश होने के बाद माननीय न्यायालय ने हमें प्रतिभूति पर रिहा कर दिया और हम लोग आ गए। 21/11/2025 को मैंने अपराध दर्ज करवाया। उसमें अपराध क्रमांक 363 2025 BNS की धारा 296, 115 टू 351 टू 191 टू 49 एवं 109 का अपराध दर्ज किया गया है। मैडम से मुलाकात करना है, कब होगी मुलाकात करके? तो बोले 2 तारीख को 11 बजे के बाद दूसरी मुलाकात होगी। तो मैं अपने समाज के 7-8 लोगों को लेकर के एसपी मैडम से मुलाकात करने के लिए गया। हमको 2 बजे का टाइम के बाद हमको उससे मिलने का मौका मिला। फिर मैडम को शिकायत किया कि ऐसा ऐसा बात है मैडम, इतने तारीख को FIR दर्ज हुआ है, हम गिरफ्तारी की मांग करने आए हैं करके। एसपी मैडम बोली उनका अपराध तो संगीन है, उनको बहुत धारा लगा है, 109 धारा लगा है हाफ मर्डर का। 2-3 दिन में उनको पकड़ के अरेस्ट करेंगे और गिरफ्तार करेंगे करके हमको आश्वासन दिया। फिर हम लोग आ गए। फिर मैं यही जानना चाह रहा हूँ सर, आज 18-19 दिन हो गया है, भानु यादव जो उसकाया था मारो गाड़ो करके, उसको अभी भी गिरफ्तार नहीं किए हैं। बकायदा अपना होटल खोल रहे हैं और होटल बंद कर रहे हैं। अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और परवीन तिवारी है, वो अपने घर में बैठा है, उसको भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किए हैं। बाकी लोग खुलेआम घूम रहे हैं। हमको जान की डर है, कभी भी हम पर जानलेवा हमला कर सकता है, हमारे परिवार पर जानलेवा हमला कर सकता है। हम लोग भय की स्थिति में हैं, हमको हमेशा डर लगा रहता है। दुकान बंद करने में लगभग 10 बज जाता है ना। हमको योगेश डोसा सेंटर आप लोग? जी योगेश डोसा का संचालक हूँ सर, मेरा बेटा ही चलाता है। बस सर हम यही गिरफ्तारी की मांग करते हैं सर। उसके बाद और आप लोग संपर्क किए थे कि एसपी या वहाँ पे DOP से? नहीं, मैं मैडम उसको लगाया था मुलाकात मैंने एसपी मैडम से किया हूँ। उसने आश्वासन दिया है कि 2-4 दिन में उनको गिरफ्तार करेंगे। 2-3 दिन में
हम लोग उनको गिरफ्तार करेंगे करके। अभी मेरे को पता चला है कि 2-3 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, ऐसा मेरे को पता चला है। तो अभी आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है सर कि बाकी लोगों को सबको गिरफ्तार करें और न्यायालय के हवाले करें। अच्छा, इनमें से लोग नहीं हुए गिरफ्तार अभी? 6 लोगों का मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहा है। आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं सर। भानु यादव है जो उकसाया है मारो गाड़ो करके, उसको नहीं पकड़े हैं। राहुल यादव को नहीं पकड़े हैं, परवीन तिवारी को नहीं पकड़े हैं। इन लोग तो लकड़ी के बल्ली से और आड़ से हमला किए हैं सर, नहीं पकड़े। अभी 2-3 लोगों को पकड़ा करके अभी सुनाई आया है सर। अभी हुआ क्या सर बता रहा हूँ, नहीं बता पा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ मेरे को बताया उस हिसाब से। ये क्या हुआ, इन लोग को शांत करने के टीआई के पास इसने गए रिपोर्ट लिखाने, जब मार खाया इसका जो लाया था इंजीनियर जो नाप लेने के लिए, इसका अभी होटल खोलने के बाद डोड़ गांव में और चल रहा है इसका सामने होटल जहाँ मैं रहता हूँ सर वो किराए रेस्टोरेंट, तो वहां से ला के ये अपना नाप जोक करवा रहे थे। इसका कोई नहीं हो सकता, पुराना इसका विवादित रहा हो गणेश पक्षा का, मेरा इसका कहने के अनुसार ये था कि उस समय विवादित चला था गणेश पक्षा में। तो इन लोग ना अपना बदला लेने के लिए बोले गुंडा लाया, मारो 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 करके, तो उसमें आदमी थोड़ा उस गए, मतलब कि मारो सब मारो, गुंडा लाया करके, तो उसको मार पड़ गया। वो इंजीनियर है। अब पूरा गांव वाले बोल गए कि मारो ये गुंडा लाया करके, तो इसने गया टीआई के पास रिपोर्ट लिखाने। उसमें रिपोर्ट इसका दर्ज नहीं हुआ और उसमें इसको लिखवा दिया पूरा कागज में कि हम समझौता करवा देंगे दोनों दुकानदार हो, क्योंकि हम समझौता करवा देंगे, क्योंकि लड़ाई नहीं होना चाहिए, अब दोनों दुकानदार हो, इसलिए इसको समझौता करवाने के लिए इसको भेज दिया गया। उसके बाद 2:30 बजे रात को अगेन पार्टी जिसका जो मारे पीटे है वो जाकर रिपोर्ट लिखाया। उसका रिपोर्ट में FI दर्ज कर दिया टीआई साहब ने। अभी लोगों का कहना है कि उसका वो ऊपर राजनीतिक चला, कहीं फोन करके उसको रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इसको सुबह गिरफ्तारी का इसको आ गया ऑर्डर। अब गिरफ्तारी आने आ रहा तो इसके भी रिपोर्ट लिखाने चले गया वहां। अब रिपोर्ट लिखाया तो जांच करके इसको बोले कि नहीं, इसका धारा लग गया था पहले से, जब वो FI दर्ज कर दिया तो ये भी FI दर्ज किया। उसके बाद क्या, उसके में 109 लगाया था हाफ मर्डर का, जब उसका वो चालक का जो भी हुआ होगा उसका डॉक्टर के पास, तो इसके ऊपर लगा दे वो सामने वाले ऊपर 109 का। अब ये क्या है, जमानतदारी में छूट गया ये। अब छूटने के बाद जब ये बात बताई वो सामने वालों को भी ऐसा वैसा जब कर दिया करके, तो SP पास आया था। मेरे भी लगे थे मैंने बोले कि तुम्हारा वो गिरफ्तार हो गई है, वो केस धारा ऐसा लगा है, बोले 109 का हाफ मर्डर कर रहा था, बोले उसमें गिरफ्तार हो गई। तो इसने वो बोले भाई आप अभी तक वो खुलेआम घूम रहे हैं, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रहा है? अब मेरे ऊपर वो टीआई दबाव करके तो कंप्रोमाइज करवा रहा है। सबसे पहले मेरा FI दर्ज करना था टीआई, जब इतना मार खाया तो क्यों नहीं किया उसको? सही बात। अब उसको जैसा संरक्षण का राजनीतिक पड़ा होगा, जैसा भी किया होगा, अब उसके ऊपर वो खिलाफ लगा दिया। अब ये रिपोर्ट लिखाने का तो नहीं, तुम अंदर हो जाओगे, ऐसा और धमका रहे टीआई साहब। अच्छा, और ये मजबूरी में क्या किया ये, अब मुझे भी कहा जाए, तो ये समझो ये यार थोड़ा ज्यादा नहीं करते करके ये दुनिया भर काम कर रहे थी, इसके कोई सुनाई नहीं कर रहे वहाँ, ये मान लो। नहीं, नागपुर से जो गुंडे लाने वाली बात उसकी गिरफ्तारी नहीं हुआ। अब उसका धारा फिर लगाना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि वो पूरा खूना खानी हो गया था ना, उसका भी रिपोर्ट है उसके पास। पुलिस ने एक पक्षी कार्रवाई की है, ये आरोप है ना। जी, इसके कारण ये ना परेशान पड़ गया वहाँ। तो नागपुर से मेहमान बुलाने की क्या जरूरत पड़ेगी? नागपुर बुलाने की नहीं, इसके पुराने दोस्त है सर, वो क्या है बताइए। मेरा सर अभी जहाँ रेस्टोरेंट चलता है योगेंद्र सा, वो किराया है, एक रोड से लगा हुआ है, जमीन का टुकड़ा खरीदा हूँ, वहाँ मेरे एक रेस्टोरेंट बनाना है करके मैं नक्शा निकाल के रखा था इंजीनियर से। तो मैं उनको बोला सलाह मशवरे के लिए आ जाओ, इंजीनियर लेके अपन देख लेते हैं नक्शा को, समझ में आ गया फाइनल करेंगे करके। उसी मकसद से उन लोग आए थे मेरे को मिलने। वो लोग इंजीनियर थे? वो लोग जी, रंजीत नारे थे, वो इंजीनियर का काम करता है। उनके रिपोर्ट में आपके कितने लोगों के खिलाफ FIR हुआ है? उनके रिपोर्ट उनके रिपोर्ट में सर हम 4 और 2 6 जने हुआ होगा सर। आपके कितने लोगों के खिलाफ FIR हुआ है? कहीं से भी बुला उत्तर में नहीं जानता सर, लेकिन कितने लोग, 2 जने हुआ है सर, 2 जने को लेकर। उसमें कितने लोगों का जमानत हुआ है, कितने लोग फरार है, क्यों फरार है? उसके फरार नहीं है सर, उन लोग एडमिट में हैं। किनको बोल रहे? उसके में आपके आपकी तरफ से कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? 2 जने हुआ है। 2 ही कहीं, और बाकी लोग कहाँ हैं? 2 ही के नाम से लिखवाए थे ना। नहीं, उस वाले मामले में टोटल 7 लोगों के खिलाफ FIR हुआ था। नहीं सर, 7 ये तो है जी, धारा से है ना। यादव परिवार के 296 लगा था आपको, है ना, ये सब धारा लिखे हुआ ना। उन लोगों ने जो रिपोर्ट किया ना, लोचन हुआ है। कौन है? लोचन
ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरा लड़का वहाँ गया था, बकायदा प्रणाम किया, पैर छुआ, नमस्कार किया। आप फुटेज की भी आप देख सकते हैं सर, कैमरा लगा हुआ है, उस समय की घटना का फुटेज की भी आप देख सकते हैं। तो हम फुटेज लोग को नहीं मान रही क्या? पुलिस फुटेज को नहीं मान रही? उसको वही जाने सर, देख रहे हैं कि देख रहे हैं। तो बोले भी उसको टीआई साहब को बोले कि फुटेज देखो ना सर, उसके बाद कार्रवाई किया जाए। वहाँ तो सबका झूठ का झूठ सच का सच हो जाएगा, फुटेज देखने के लायक नहीं है। उन लोगों का कार्रवाई मेरे बहनों का किसी का बयान दर्ज नहीं किया। लेकिन आपकी रिपोर्ट पर तो 4 लोगों के जो मौके पर मौजूद थे उनके भी ऊपर एफआईआर की गई है। कमलेश यादव नाम का जो युवक है उस पे कोदरूप में मौजूद था उस वक्त, इस पर भी एफआईआर की पुलिस ने। बोल रहे हैं सर थे करके, लेकिन वहाँ पर मौजूद था ना सर। आप लोग रिपोर्ट को, आप में से रिपोर्ट कौन लिखवाया था? हैं? रिपोर्ट लिखवाने कौन गया था? आप ऐसे क्या? जी है ना? जी। तो कमलेश था क्या वहाँ पर? आपको मारपीट करने में कमलेश था क्या? मैं देखा हूँ सर उसको। कमलेश को आपने देखा है? जी सर। कमलेश था ना? जी सर।